राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। पच्चीसवीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत अन्य गणमान्य लोगों ने गुरुवार को अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। देश भर में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न राज्यों में नवनियुक्त राज्यपालों को बधाई दी। माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के आधार शिविर कटरा में प्रस्तावित रोपवे परियोजना के विरोध में पोनी वालों, दुकानदारों और अन्य मालिकों द्वारा 72 घंटे का बंद बुधवार से शुरू हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वी चंपारण जिले में करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाके में बुधवार को सुबह घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता घटकर 100 मीटर रह गई और न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार सुबह दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिस कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने उड़ानों पर संभावित प्रभाव को लेकर एडवाइजरी जारी की। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपनी सार्वजनिक अधिसूचना के साथ राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया, जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के नाम पर आवेदकों से जानकारी एकत्र करने वाला कोई भी राजनीतिक दल धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान के अधिकतर भागों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जहां अनेक इलाकों में बुधवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, पार्टी नेता अजय माकन और अन्य ने दिल्ली में भाजपा और आप सरकार के खिलाफ मौका मौका हर बार धोखा पुस्तिका जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, दौधन बांध और राज्य के पहले फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने क्रिसमस की सभी को शुभकामना देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं से विकास को नई गति मिली है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने विचार साझा किए। आज पूरे विश्व में क्रिसमस की धूम है। मैं देश और दुनिया भर में उपस्थित ईसाई समुदाय को क्रिसमस की ढेर सारी बधाई देता हूं। मोहन यादव जी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार का 1 साल पूरा हुआ है। मध्य प्रदेश के लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस 1 वर्ष में एमपी में विकास को एक नई गति मिली है। आज भी यहां हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। आज ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का, दौधन बांध का शिलान्यास भी हुआ है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, उसका भी लोकार्पण हुआ है और ये मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग प्लान है। मैं इन परियोजनाओं के लिए एमपी के लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूं। साथियों, आज हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी दिन है। आज श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती है। आज भारत रत्न अटल जी के जन्म के 100 साल हो रहे हैं। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। थोड़ी देर पहले जब मैं अटल जी की स्मृति में डाक टिकट
और स्मारक सिक्का जारी कर रहा था तो अनेक पुरानी बातें मन में चल रही। बरसों बरसों तक उन्होंने मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को सिखाया है, संस्कारित किया है। देश के विकास में अटल जी का योगदान हमेशा हमारे स्मृति पटल पर अमिट रहेगा। मध्य प्रदेश में 1100 से अधिक अटल ग्राम सेवा सदन के निर्माण का काम आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए पहली किस्त भी जारी की गई है। अटल ग्राम सेवा सदन गांवों के विकास को नई गति देंगे। साथियों, हमारे लिए सुशासन दिवस सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम भर नहीं है। गुड गवर्नेंस, सुशासन भाजपा सरकारों की पहचान है। देश की जनता ने लगातार तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में आप सभी लगातार भाजपा को चुन रहे हैं। इसके पीछे सुशासन का भरोसा ही सबसे प्रबल है। और मैं तो जो विद्वान लोग हैं, जो लिखा पट्टी एनालिसिस करने में माहिर है, ऐसे देश के गणमान्य लोगों से आग्रह करूंगा कि जब आजादी के 75 साल हो चुके हैं, एक बार इवैल्यूएशन किया जाए। 100-200 विकास के, जनहित के, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर निकाले जाएं और फिर जरा हिसाब लगाएं कि कांग्रेस सरकारें जहां होती हैं वहां क्या काम होता है, क्या परिणाम होता है। जहां लेफ्ट वालों ने सरकार चलाई, कम्युनिस्टों ने सरकार चलाई, वहां क्या हुआ। जहां परिवारवादी पार्टियों ने सरकार चलाई, वहां क्या हुआ। जहां मिली जुली सरकारें चली, वहां क्या हुआ। और जहां जहां भाजपा को सरकार चलाने का मौका मिला, वहां क्या हुआ। मैं दावे से कहता हूं, देश में जब जब भाजपा को जहां जहां भी सेवा करने का अवसर मिला है, हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के जनहित के, जन कल्याण के और विकास के कामों में सफलता पाई है। एक अलग प्रकार की राजनीति हमारे अपने सामने 10-12 साल में कैसे परिवर्तन लेती है, ये यशस्वी वास्तव में माननीय मोदी जी का जो कार्यकाल है आज सुखद संयोग है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा और जिसके माध्यम से कोई भी क्षेत्र में किसी प्रकार से सूखा ना पड़े, पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो। मैं यहाँ साधु संत सहित पूरा समाज बैठा है। कभी कल्पना करना मुश्किल था कि हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब भी सूखा पड़े, माननीय प्रधानमंत्री जी, तो आंख मीच के लोग जान लेते थे सूखा पड़ा मतलब बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, क्योंकि यहाँ सदैव से पानी की इतनी कठिनाई थी, इतनी परेशानी थी कि जैसे ही सूखे की खबर आती, बारिश कम होती, लोग अपने दरवाजा निकाल करके अपने दरवाजे की जगह ईंट से दीवार बना करके उसको लीप करके लोग अपना घर छोड़ के चले जाते थे। यहाँ रह करके अपनी मेहनत मजदूरी आजीविका के लिए कुछ होता नहीं। लेकिन ये भी गौरवशाली पक्ष है कि ये बुंदेलखंड का इलाका महारानी लक्ष्मीबाई से लगा करके महाराजा छत्रसाल तक, आला से लेके उदल तक, जीवन में पूरे प्रदेश में एकमात्र क्षेत्र ऐसा है जो पूरे देश में आदर्श है। कितनी सत्ता आई, कितनी गई, किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाया, किसी के आगे सरेंडर नहीं हुए, सबके आगे छाती ठोक करके देश का मान बढ़ाया, स्वाभिमान बढ़ाया, अपनी जवानी, अपना खून पानी की तरह बहाया। लेकिन परमात्मा की या एक प्रकृति की मार के आगे बेबस थे, जिसके आगे लाचार थे। लखनऊ में भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल जी को नमन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी से
प्रेरित होकर सरकार ने सुरक्षा के मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इसके सकारात्मक परिणाम सबके सामने हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जनसभा को संबोधित किया। आज की तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। ये हमारी मान्यता है कि आज के दिन से अब दिन बड़े होने लगेंगे। आज पावन क्रिसमस का दिन भी है और साथ ही आज महान शिक्षाविद, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पावन जयंती भी है। मैं इस अवसर पर आप सभी को इन दोनों महापुरुषों का श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय पंडित मदन मोहन मालवीय जी की स्मृतियों को नमन करते हुए आज के दिन से बड़े दिन होने का मतलब अब हमें ऊर्जा के लिए और अच्छा स्थान, अधिक समय तक भगवान सूर्य के दर्शन होंगे, इसकी बधाई देता हूं और क्रिश्चियन समुदाय से जुड़े हुए सभी बंधु बांधवों को भी क्रिसमस की बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर श्रद्धेय अटल जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया गया और 2014 से लगातार उन कार्यों को लेकर के सरकारें एक अभियान के साथ आगे बढ़ती है। क्योंकि यह वर्ष श्रद्धेय अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए सुशासन सप्ताह का आयोजन हुआ। सुशासन सप्ताह के अवसर पर प्रदेश के अंदर हर जनपद में कार्यक्रम हुए। इसमें प्रशासन और शासन से जुड़े हुए सभी विभाग तो जुटे ही थे, साथ साथ 3 प्रकार के अन्य कार्यक्रम भी आयोजित हुए, जिनमें आपने देखा होगा कि लखनऊ जनपद के अंदर 8वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए निबंध लेखन की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जो सुशासन पर आधारित थी। और मैं चाहूंगा कि सचिवालय प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग इन सब का संकलन प्रदेश भर से करें और प्रदेश भर में सुशासन से संबंधित स्मारिका और पत्रिका का वहां से प्रकाशन हो या राज्य स्तर पर उसका संकलन हो। राज्य स्तर पर उन अच्छे आलेख को संकलित करते हुए उसको विभिन्न लाइब्रेरी में उपलब्ध करवाया जाए, जिससे अन्य लोग भी पढ़ सकें, देख सकें। भाषण प्रतियोगिता का आयोजन ग्रेजुएशन स्तर पर और पीजी स्तर के बच्चों के लिए किया गया था, जिसमें भी 3 बच्चे जनपद स्तर पर, प्रत्येक जनपद में 3-3 बच्चे जो सेलेक्ट हुए उनको भी आज सम्मानित किया गया। एकल कवि, नवोदित जो कवि हैं, काव्य पाठ, जो अटल जी एक कवि भी थे, उनकी कविताएं बड़ी प्रसिद्ध रही हैं, उससे संबंधित काव्य पाठ का आयोजन भी किया गया और मुझे प्रसन्नता है कि युवाओं ने इसमें बड़ी रुचि ली, समाज के प्रत्येक तबके ने रुचि ली। कल से मैं देख रहा हूं शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को 19 दिसंबर को मैंने स्वयं ही इसका शुभारंभ किया था, जो एग्जीबिशन लखनऊ में आयोजित हुई थी। और आज इस आयोजन के साथ कल के कार्यक्रम में हम लोग दिन भर उन कार्यक्रमों के साथ जुटे रहे। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम थे और सभी कार्यक्रम एक से एक बढ़कर के थे, रोचक थे। ये अपने महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का हम सबका एक माध्यम है कि हम आने वाली पीढ़ी को उन मार्गों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर सके। और आज का आयोजन जब पूरा देश और पूरा प्रदेश श्रद्धेय अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के साथ जुट रहा है। आप सब, जैसा कि पूर्व वक्ता महानुभाव ने आपको बतलाया, आज जहां पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी सारे देश भर में मनाई जा रही है और हम इस सच्चाई को भी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में इस बात की घोषणा की थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होगा उसको सारे देश भर में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और तब से लगातार जब भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस आता है, सारे देश में यह सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोगों को इस बात की भी जानकारी है कि पंडित मदन मोहन मालवीय, भारत की आजादी हासिल करने में जो उनका योगदान है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसी शिक्षण संस्था को स्थापित करने में जो उनका योगदान है, वह क्या अपेक्षाएं थी उनकी, बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन विश्वविद्यालय की स्थापना से ही आप यह समझ सकते हैं कि वह किस प्रकार के भारत को देखना चाहते थे। उस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी जन्मशती और साथ ही साथ यक्समस डे है। यक्समस डे की भी मैं सभी को भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और अपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति हृदय से श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता हूं। श्रद्धांजलि सामान्यतः बोला जाता है, मैं श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता हूं। और आज उनके जन्म दिवस को, जैसा मैंने बताया, कि सुशासन दिवस के रूप में सारे देश में मनाया जा रहा है। सुशासन का अर्थ यह होता है कि हर व्यक्ति के अंदर अनुकूल संवेदना पैदा हो, गवर्नेंस के कारण। अनुकूल संवेदना क्या? माने अपने को भय मुक्त महसूस करे, उसके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सके और जो कुछ भी करना चाहता है उसे करने का उसे अवसर प्राप्त हो, यही न सुशासन है। और दूसरा कुछ सुशासन तो हो नहीं सकता। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 25वीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे
देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। Marble Art Gallery wishes you Merry Christmas. Our company deals in all kind of marble furnitures. To learn more, you can contact us on 9871976397 and visit our site www.marbleartgallery.com. Shreya Furnishing wishes you Merry Christmas. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirti Nagar, New Delhi. And to learn more, visit our site shreyafurnishing.com. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक और सनातन संस्कृति के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर योगेश सिंघल के निवास स्थान पर आगमन किया। यह विशेष भेंट सुबह 10 बजे से 11 बजे तक चली, जिसमें समाज, देश, हिंदू समुदाय और निजी जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस 1 घंटे की बैठक के दौरान डॉक्टर तोगड़िया ने समाज हित के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला और आने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। महाकुंभ का आयोजन 14 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक होगा, जिसके लिए करोड़ों श्रद्धालुओं के ठहरने, खाने पीने, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था, डॉक्टर और अन्य सुविधाओं का प्रबंध किया जा रहा है। इस आयोजन में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। डॉक्टर तोगड़िया और प्रवीण सिंघल ने इस महाकुंभ में सभी को परिवार सहित आमंत्रित किया और इसके सफल आयोजन के लिए समाज के सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक समरसता और एकता का प्रतीक होगा। योगेश सिंघल ने डॉक्टर तोगड़िया के आगमन को अपने लिए गर्व का क्षण बताया और कहा कि उनके विचारों और मार्गदर्शन से बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने इस नेक कार्य में यथा योग्य सहयोग की अपेक्षा भी इस अवसर पर की। दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर है। आम आदमी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री अतिशी ने आज दिल्ली एनसीआर के यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम अतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के साथ मिलकर आनंद विहार की बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। यह फ्लाईओवर 1.4 किलोमीटर लंबा है और इसके शुरू होने से आनंद विहार आईएसबीटी से गुजरने वाली रोड नंबर 56 अब पूरी तरह सिग्नल फ्री हो गई है। इससे इलाके में ट्रैफिक जाम से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही सीएम अतिशी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में तैयार हुआ यह फ्लाईओवर ईस्ट दिल्ली के निवासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मुझे आज बहुत खुशी है इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हुए, इसे जनता को समर्पित करते हुए, क्योंकि पिछले 2 साल से जब ये फ्लाईओवर बन रहा था तो लगातार पीडब्ल्यूडी की टीम के साथ मैं यहाँ पर आई, इसको अलग अलग इसकी स्टेज पर देखा और आज जब ये शानदार 2.25 किलोमीटर का फ्लाईओवर ईस्ट दिल्ली के इस कोने पे तैयार हुआ है तो मैं दिल्ली के सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ये फ्लाईओवर जो आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर जाता है, देखिए पूर्वी दिल्ली में कोई भी आता जाता है, पूर्वी दिल्ली में, उत्तर पूर्वी दिल्ली में कोई भी रहता है, उसको पता है कि आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर पहुंचना किसी महाभारत से कम नहीं होता। 3 लाल बत्तियां, हर लाल बत्ती पर जाम। तो अगर आपका कोई जान पहचान वाला इस सड़क से आ रहा हो और वो आपसे ये कहे कि जी हम आनंद विहार फ्लाईओवर पहुंच गए हैं, तो आपको लगता था जी अभी तो 1 घंटा और लगेगा उनको आने में। ऐसा ही होता था ना। ये सड़क अपने ट्रैफिक जैम के लिए जानी जाती थी और मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के इस मेजर ट्रैफिक बॉटलनेक पे 2.25 किलोमीटर के इस फ्लाईओवर को बनाकर पूरी ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले लोगों को एक बहुत बड़ी राहत दी है, बहुत डेली के ट्रैफिक जैम से छुटकारा दिया है। इस ट्रैफिक, ये जो आप आनंद विहार वाला हमारा फ्लाईओवर है, जब लोग इस फ्लाईओवर से जाएंगे तो 3 लाल बत्तियों को टॉप कर जाएंगे, 3 लाल बत्तियों को स्किप करते हुए जाएंगे और हर गाड़ी जो इस
फ्लाईओवर से गुजरेगी, हर गाड़ी का मिनिमम ट्रैवल टाइम इतने से एरिया में 12 मिनट तो बचेगा ही। और 12 मिनट तो तब है जब सड़क खाली होती है। जाम के समय का तकरीबन 1 घंटे का ट्रैवल टाइम इस इलाके के लोगों का बचेगा। इस एक फ्लाईओवर से हर रोज 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का फायदा होगा। इस सड़क पे इतनी आवाजाही है और तकरीबन रोज 40,300 लीटर पेट्रोल डीजल की बचत होगी, जो इन डीजल की बचत से, गाड़ियों के स्पीड से चलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो भी कम होगी। तकरीबन 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड इससे बचेगी। ये फ्लाईओवर करीब 5,900 पेड़ जितनी कार्बन डाइऑक्साइड अपनी खींचते हैं अंदर और हवा को साफ करते हैं, 5,900 पेड़ के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा होगी इस फ्लाईओवर की वजह से। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आज इस फ्लाईओवर का हम समर्पण कर रहे हैं। मुझे दूसरी इस बात की बहुत खुशी है कि ना सिर्फ हम दिल्ली वालों को सहूलियत दे रहे हैं, पर दिल्ली में पिछले 10 साल से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, वो हमारे देश में एक नई मिसाल भी पैदा कर रहे हैं। हम जब से इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर, ब्रिज देखते हुए आए हैं, तो हम सबने ये देखा है कि 100 करोड़ की लागत से जो फ्लाईओवर बनना होता है 2 साल में बनना होता है, वो 5 साल में 500 करोड़ की लागत से बनता है। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना खर्चा सरकारी प्रोजेक्ट्स पे आम बात है। बताइए सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? लेकिन ये सिर्फ दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसने लगातार पिछले 10 साल से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बनाया है, समय से पहले बनाया है और सैंक्शनड लागत से कम खर्चे में बनाया है। ये सिर्फ दिल्ली में हो रहा है। अगर आप आनंद विहार फ्लाईओवर को भी देखने जाएंगे, 372 करोड़ की लागत का हमें अनुमान था। अगर कोई और सरकार होती तो शायद 372 करोड़ का 1372 करोड़ बन गया होता। लेकिन ये एक ईमानदार सरकार है, तो 372 करोड़ का जो फ्लाईओवर है वो 347 करोड़ में बन गया। 25 करोड़ रुपए की बचत से बन गया इतना शानदार फ्लाईओवर। ईमानदारी से बना हुआ फ्लाईओवर आज हम दिल्ली की जनता को समर्पित कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपनी रणनीतियों को धार देने के लिए कमर कस ली है। इसी कड़ी में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, पार्टी नेता अजय माकन और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने आज दिल्ली में एक पुस्तिका मौका मौका हर बार धोखा जारी की। इस मौके पर अजय माकन ने मीडिया को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार यह दावा करती है कि वह काम की राजनीति करती है, लेकिन असलियत में न तो काम होता है, न ही कोई राजनीति दिखती है। अजय माकन ने आरोप लगाया कि दिल्ली और केंद्र सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं, जबकि जनता उनकी खींचतान के बीच परेशान होती है। दिल्ली के अंदर अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो, तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर, और इसलिए काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहाँ पर आए, सरकार के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र, और इसलिए हमने जो इसका मुख पृष्ठ के ऊपर जो दिया है, जिसको हम आगे लेकर के जाएंगे, मौका मौका हर बार धोखा। तो ये जो धोखाधड़ी का काम किया है, इसको शुरुआत के अंदर 12 पंक्तियों के अंदर एक कविता के रूप में हम लोगों ने बनाया है। सबसे पहले मैं ये 12 पंक्तियां एक कविता के रूप में एक बार में पूरा पढ़ देना चाहता हूं। उसके बाद में फिर इसमें एक एक के ऊपर विस्तार के साथ में, आंकड़ों के साथ में बताऊंगा कि ये श्वेत पत्र का मतलब क्या है और क्यों हम इसको श्वेत पत्र कह रहे हैं। मौका मौका हर बार धोखा, कोरोना काल में लगा रहा लाशों का अंबार, बस सेंट्रल विस्टा और शीश महल पर ही केवल बरसा प्यार। 1780 करोड़ रुपए पेंशन बुजुर्गों की भुलाई, कुछ यूं लाठी बुढ़ापे की सरकार ने चुराई। राशन कार्ड बने नहीं, जनगणना से केंद्र ने कर दिया इनकार, जुगलबंदी दोनों की में फंसी दिल्ली झेल रही है मार। झुग्गियों पर चलाकर बुलडोजर 2,80,000 लोगों को कर डाला बेघर। 38% डॉक्टर नहीं, 10,250 करोड़ की कमी से जूझ रहे अस्पताल, रचते रहे बस जुमलों का जंजाल। 56,000 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की सीटें खाली, अध्यापक और प्रिंसिपल स्कूल में नहीं, सरकार
सरकार मौज में डूबी रही, शीश महल के पूल में डूबी रही। 40% बढ़े बिजली के बिल, 44% घरों में पानी गंदा, भ्रष्टाचार को बना लिया केवल अपना धंधा। हर बारिश में डूबी दिल्ली, सड़कें बनी तालाब, 2 महीनों में 30 मौतों का दिल्ली मांग रही है जवाब। बुझाकर चूल्हे 2,31,000 घरों के 500 करोड़ प्रति वर्ष से रोशन कर रहे अपने चेहरे। जलाए जा सकते थे 2,31,000 घरों के चूल्हे, 500 करोड़ प्रति वर्ष से रोशन कर रहे अपने चेहरे। नदी को बनाया नाला, बहते केवल झाग, साल बीत गए 10, ना यमुना हुई साफ। 3,652 दिन बीत गए, भूल गए जन लोकपाल, ईमानदारी की रचकर माया, बुना घोटालों का जाल। लंदन नहीं बनाया लेकिन करा प्रदूषण में नंबर 1, 500 किलोमीटर की टूटी सड़कें और 213 फीट के कचड़े के बने पहाड़। इनके 10 वर्ष को पूरी तरीके से समाप्त करती है। अगर हम एक एक करके देखें तो कोरोना काल के अंदर जहां पे लाशों का जंजाल था, जहां पर लोगों को अपनी डेड बॉडीज अपने रिलेटिव्स की जलाने के लिए, उसके संस्कार करने के लिए कई दिन की वेट करना पड़ता था। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, दिल्ली के अंदर आईसीयू की कमी थी, लेकिन पैसे कहां खर्च हो रहे थे? पैसे अस्पताल को बनाने में खर्च नहीं हो रहे थे, पैसे अपने शीश महल को बनाने में खर्च हो रहे थे, केवल उसी समय के ऊपर। और ये केवल दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र सरकार के अंदर जो कि गरीब लोगों के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर खर्च होने चाहिए थे, सेंट्रल विस्टा के ऊपर खर्च कर रहे थे। तो इसलिए हम कहते हैं कोरोना काल में लगा रहा लाशों का अंबार सेंट्रल विस्टा और शीश महल पर ही केवल बरसा प्यार। पेंशन, आज दिल्ली के अंदर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पेंशन अगर लगाना चाहता है तो उसको दिक्कत आती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 10 वर्षों के अंदर 1,780 करोड़ रुपया, आप सोचिए 1,780 करोड़ रुपए से कितने लाखों बुजुर्गों को पेंशन मिल सकती थी। ये बजटरी एलोकेशन होता है लेकिन बजट लैप्स हो जाता है। ये सरकार खर्च ही नहीं कर पाती आपस के झगड़ों के अंदर। एक झगड़ा तो इनका आपस के अंदर ये हुआ कि 2,000 की पेंशन मिलती है, जिसमें से 2,000 में से 200 सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 1,800 दिल्ली गवर्नमेंट देती है। शुरू से चलता आ रहा है। और 200 सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के झगड़े की वजह से 6 महीने पेंशन टाली रही, 6 महीने पेंशन नहीं दे पाए, क्योंकि 200 रुपया 2,000 में से अगर 200 सेंटर का नहीं आ रहा तुम 1,800 दे दो, 200 बाद में दे सकते, लेकिन नहीं, पूरे के पूरे 2,000 के 2,000 रोक करके रखा, क्योंकि सेंटर के ऊपर और ये दोनों फुटबॉल एक दूसरे के साथ खेलते रहे। Marble Art Gallery wishes you Merry Christmas. Our company deals in all kind of marble furnitures. To learn more, you can contact us on 9871976397 and visit our site www.marbleartgallery.com. Shreya Furnishing wishes you Merry Christmas. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirti Nagar, New Delhi. And to learn more, visit our site shreyafurnishing.com. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लेखक गांव में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के साथ आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर 72 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्मारक और नालंदा पुस्तकालय अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया गया, जिससे क्षेत्र की सांस्कृतिक और शैक्षणिक धरोहर को मजबूती मिलेगी। उन्होंने अटल जी की प्रतिमा का अनावरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने कहा कि अटल जी का दूरदर्शी नेतृत्व उत्तराखंड राज्य की स्थापना का आधार बना और उनका जीवन व विचार हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। अटल जी की जयंती के शुभ अवसर पर लेखक गांव में आयोजित आज इस व्याख्यानमाला और इस शोध केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर आसीन हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय शिव प्रसाद शुक्ल जी, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आज मैं मुख्य सेवक के रूप में जब से मैं काम कर रहा हूं, पहले किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आपके साथ हूं, और सच में आपसे मेरा जो संबंध है लगभग 30 वर्षों से भी ज्यादा है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए बीच में जब आपसे वार्तालाप कर रहा था तो मैं कह रहा था समय कैसे कैसे बदल जाता है। जब हम आपसे मिलते थे आपको परेशान भी करते थे, आप मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, और हमारा पूरा जमावड़ा आपके ही कक्ष में हो जाता था विद्यार्थी परिषद के लोगों का, और आप बिल्कुल उस समय युवा थे और हम लोग छोटे बालक थे 16, 17, 18 साल के। और मैंने कहा भाई साहब समय कैसे बदल जाता है, तो आज आप यहाँ आए, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। 25वीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त।
जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।